वेलकम टू विमल सर लेक्चर। मैं डॉक्टर विमल कुमार। दोस्तों, आज हम लोग मशीन आवर रेट के बारे में जानेंगे। पीछे आप देख रहे होंगे बोर्ड में मैंने मशीन आवर रेट का फॉर्मेट पहले से बना रखा है। इसको बताने से पहले मैं आपको मशीन आवर रेट क्या होता है ये बताता हूँ। मैं किसी मशीन की प्रति घंटा संचालन लागत को ही मशीन आवर रेट कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार से जान सकते हैं, किसी निश्चित अवधि में प्रयोग में आने वाले मशीन के संचालन व्ययों को उस अवधि में मशीन के प्रयोग होने वाले घंटों से भाग देकर जो राशि ज्ञात की जाती है उसे ही मशीन आवर रेट कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि एक निश्चित अवधि में ओवर चार्ज जो है वो 10,000 है। ओवर चार्ज जो है 10,000 है और उस अवधि में 5 मशीनें फैक्ट्री में वर्क कर रही है। कितनी मशीनें काम कर रही है? 5 मशीन। इन 5 मशीनें उस अवधि में वर्क कर रही हैं और उसका वर्किंग आवर जो है उस अवधि का मान लीजिए 100 है। वर्किंग आवर जो है 100 है, तो हमको मशीन आवर रेट निकालना है। तो इसका रूल्स कहता है कि पर मशीन पर आवर, मतलब एक मशीन के द्वारा 1 घंटे में कितना चार्ज आया एक मशीन पे। तो ओवर चार्जेस को सबसे पहले मशीन में डिवाइड करेंगे हम लोग। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल 2,000। ये जो 2,000 आया, 2,000 एक मशीन का उस अवधि के दौरान चार्ज आया। अब ये जो 2,000 है ये पर मशीन है, पर मशीन। अब इस पर मशीन को वर्किंग चार्जेस से, वर्किंग आवर से डिवाइड कर देंगे हम लोग। 2,000 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल 20, इक्वल 20। ये जो 20 आया ये कहलाएगा आपका मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट। एक मशीन के द्वारा 1 घंटे में कितना चार्ज आया एक मशीन का, वो हमारा 20 रुपये आया। इस हिसाब से हमने एग्जाम्पल के थ्रू जाना। अब मैं आप आ जाते हैं हम लोग फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आप देख रहे होंगे सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है बेस पीरियड। बेस पीरियड का मतलब होता है एक निश्चित अवधि। ये जो निश्चित अवधि है ये हो सकता है कि मंथली हो और ये भी हो सकता है ईयरली हो। डिपेंड करता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो मंथली दिया जा रहा है कि ईयरली दिया जा रहा है। अगर मंथली देगा तो यहाँ मंथ लिखेंगे, ईयरली देगा तो यहाँ पास ईयरली लिखेंगे। अब आता है वर्किंग आवर। वर्किंग आवर का मतलब ये होता है कि उस अवधि के दौरान उस मशीन के द्वारा कितने घंटे काम किया गया। मान लीजिए मंथ में दिया है और तो वर्किंग आवर 160 घंटे मान लीजिए निकला, तो 160 घंटे हम यहाँ पास लिखेंगे। और मान लीजिए क्वेश्चन ईयरली में दिया हुआ है और ईयरली में उस मशीन का वर्किंग आवर 1200 घंटे दिया हुआ है, 1200 आवर्स दिया है, तो यहाँ पास 1200 आवर्स लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग फॉर्मेट में। आप फॉर्मेट में देख रहे होंगे कि मैंने जो एक्सपेंसेस है उसको 2 भागों में बांट दिया है, 2 टाइप्स में उसको डिवाइड कर दिया है। वो इसलिए, देखिए कोई भी जो एक्सपेंसेस होती है वो 2 प्रकार के हो सकती हैं। एक फिक्स हो सकता है, दूसरा वेरिएबल हो सकता है। इसलिए मैंने इसको स्टैंडिंग चार्ज और वेरिएबल चार्जेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्टैंडिंग चार्ज, जिसे हम लोग हिंदी में स्थिर व्यय कहते हैं। स्थिर व्यय कारखाना उपरी व्यय का वह भाग है जो मशीन के संचालन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होता, अर्थात जो व्यय मशीन के चलने या न चलने से प्रभावित ना होकर स्थिर रहता है। कहने का मतलब ये है, ये इसका मशीन के चलने या न चलने से प्रभावित नहीं होता है, उस पर लगेगा ही ये चार्ज। अब सेकंड बोलता है मशीन चार्ज, जिसको हम लोग वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं, परिवर्तनशील व्यय भी कहते हैं। मशीन व्यय को परिवर्तनशील व्यय भी कहते हैं। इसमें उन व्ययों को शामिल किया जाता है जो मशीन के संचालन में प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। मतलब ये जो है मशीन का अगर संचालन होगा तो उससे डायरेक्ट रिलेट होते हैं। मशीन चलेगा तो लगेगा और नहीं चलेगा तो नहीं लगेगा। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्ज में आप देख रहे होंगे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट्स, टैक्स का अर्थ होता है, मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री को किराए पे ले लिए हैं और वहाँ पास आप अपना मशीन लगाकर आप काम करते हैं। मान लीजिए मशीन चलाते नहीं, आप काम नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको फैक्ट्री का जो है वो किराया देना पड़ेगा, टैक्स भी देना होगा। और सेकंड पॉइंट होता है लाइटिंग एंड हीटिंग।
उस फैक्ट्री में लाइट की भी आवश्यकता पड़ेगी और लाइट का रिलेशन मशीन से नहीं होता है। मशीन चले या ना चले, लाइट अगर यूज़ हो रहा है तो उसका आपको बिल देना होगा। नेक्स्ट है सुपरविज़न चार्जेस। सुपरविज़न चार्जेस का अर्थ होता है जहाँ पास फैक्ट्री में एक से अधिक मशीनें काम करती है, वहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, एक सुपरवाइज़र नियुक्त कर देते हैं और उसको एक सैलरी फिक्स कर देते हैं। ये जो सैलरी है वो सुपरवाइज़र को दिया जाता है। मान लीजिए कि उस फैक्ट्री में 10 मशीनें काम कर रही है और उस दौरान मान लीजिए कि 9 मशीनें काम करी और एक मशीन काम नहीं कर रहा है, तो भी उस सुपरवाइज़र को पूरी सैलरी देनी है। इसलिए वो जो चार्ज होगा वो पूरे 10 मशीनों पे लगेगा, जो मशीन नहीं चल रहा है उस पे भी लगेगा। इसलिए ये स्टैंडिंग चार्ज कहलाता है। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एंड मशीन। अगर आपने अपने मशीन और फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा रखा है, अगर आप मशीन पे काम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो उसके प्रीमियम की चार्ज आपको देनी होगी, इसलिए ये भी स्टैंडिंग चार्ज में है। नेक्स्ट है कॉटन वेस्ट और लुब्रिकेंट्स। कॉटन वेस्टेज जो हैं, अगर आप मशीन के द्वारा काम कर रहे हैं तो मशीन पे कॉटन की यूज़ होती है उसको साफ ऑफ करने में, और लुब्रिकेंट का मतलब होता है ग्रीस, पानी, ऑयल जो उस पर यूज़ होता है, ये भी स्टैंडिंग चार्ज में है। नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। जहाँ पास आपके पास एक से अधिक लेबर वर्क करते हैं वहाँ पास एक अलग से फंड तैयार किया जाता है लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस का, जो इसमें हम लोग चार्ज करते हैं और ये भी स्टैंडिंग चार्ज होता है, इसलिए हम इसको स्टैंडिंग चार्ज में लिए हैं। इसके बाद आता है अदर फिक्स्ड चार्ज। इसके अलावा कुछ चार्जेस ऐसे भी होंगे जो फिक्स होंगे, जिसका लगना फिक्स होगा, उन चार्जेस को भी हम इसमें लेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, हम पूरे स्टैंडिंग चार्ज को यहाँ पास एंट्री कर देंगे। आप देख रहे होंगे मैंने 2 कॉलम बना रखा है। 2 कॉलम इसलिए बना रखा है ताकि स्टैंडिंग चार्जेस टोटल रुपीज़ को हम यहाँ पास लिख लें और उसके बाद पर आवर्स निकाल कर उसको यहाँ पास लिखें। तो ये स्टैंडिंग चार्जेस हमने पूरे को टोटल रुपीज़ में लिख लिया और उसके बाद आप देख रहे होंगे प्लस हमने किया है, पूरे को प्लस कर लेंगे, ये कहलाएगा टोटल स्टैंडिंग चार्ज। अब हम इसको पर आवर में डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है स्टैंडिंग चार्ज पर आवर। स्टैंडिंग चार्ज पर आवर टोटल स्टैंडिंग चार्ज डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर। अगर हम लोग टोटल स्टैंडिंग चार्ज डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर, जो वर्किंग आवर हमने यहाँ लिख रखा है उससे डिवाइड कर देंगे तो पर आवर निकल आएगा। हम इसको पर आवर में लिख देंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड, मशीन चार्ज या वेरिएबल चार्ज। मशीन चार्ज और वेरिएबल चार्ज में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने डेप्रिसिएशन लिख रखा है। डेप्रिसिएशन जो है मशीन के चलने पर निर्धारित होता है, मशीन जितना चलेगा उसके आधार पे उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। इसका एक फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर ऑफ लाइफ। पूरे जीवन काल मशीन का टोटल कॉस्ट जो उसका जो मशीन का जो कॉस्ट होगा उसमें स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे और मशीन का जीवन काल जो होगा, आवर्स जो होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो चार्ज आएगा वो पर आवर के हिसाब से आएगा और उसकी एंट्री यहाँ हम लोग कर देंगे। सेकेंड आता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। डिपेंड करता है कि आप जो मशीन यूज़ कर रहे हैं अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो उस स्थिति में आपको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये चार्ज भी वेरिएबल होगा। ये जब मशीन बिगड़ेगा तब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसके बाद जो वेरिएबल, इसको हम लोग वर्किंग आवर्स से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो चार्ज आएगा वो पर आवर का आएगा और उसकी एंट्री हम लोग यहाँ कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें रिपेयर्स एंड मेंटेन हावर्स के हिसाब से भी दिया होगा और अगर हावर्स के हिसाब से नहीं दिया हो तो उसको हम लोग वर्किंग आवर्स से डिवाइड करके हावर्स के हिसाब से निकाल लेंगे। फिर आता है पावर। पावर जो है मशीन के चलने पे डिपेंड करता है। मशीन चलेगा तो पावर यूज़ होगा, मशीन नहीं चलेगा तो पावर यूज़ नहीं होगा। इसका चार्ज निकालने के लिए यूनिट पर आवर, 1 घंटे में कितना यूनिट पावर यूज़ हो रहा है हम उसकी एंट्री करेंगे और उस 1 यूनिट की कीमत कितनी है उससे इंटू कर देंगे तो हमारा पर आवर निकल आएगा उसका पावर का रेट। फोर्थ है स्टीम एंड वाटर। इसका यूज़ कम होता है। स्टीम एंड वाटर्स अगर दिया है तो हम इसकी एंट्री करेंगे इसमें। अब आपको मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूं कि प्रमुख रूप से अगर मान लीजिए फॉर्मेट को याद रखने में दिक्कत हो रही है तो आप इन 3 पॉइंट्स को याद रखिए। ये 3 पॉइंट्स को आप याद कर लेंगे तो इन 3 पॉइंट्स को देखेंगे जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। इन 3 पॉइंट्स को पहले ढूंढिए। अगर इन 3 पॉइंट में से कोई 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या तीनों मिलते हैं तो उसकी एंट्री पहले
मशीन चार्ज या वेरिएबल चार्जेस में कर लीजिए और उसको पर आवर के हिसाब से एंट्री कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि आपके क्वेश्चन में स्टैंडिंग चार्जेस क्या क्या दिए हुए हैं। इनके अलावा जो भी दिया होगा वो लगभग स्टैंडिंग चार्जेस ही रहेंगे, उन सबको हम लोग यहाँ एंट्री कर देंगे और एंट्री करने के बाद उसके पर आवर्स के हिसाब से निकाल लेंगे और उसकी एंट्री कर लेंगे। जब ये पूरी पर आवर्स के हिसाब से निकालने के बाद टोटल करेंगे, ये जो टोटल प्लस किया हूँ मैंने पूरे को प्लस करेंगे और इस टोटल की राशि जो होगी वही कहलाएगा मशीन हावर रेट। मशीन हावर रेट मतलब एक मशीन के द्वारा 1 घंटे में उस पर कितना चार्ज आया वो लिखाएगा यहाँ पास, उसकी कॉस्ट वैल्यू। ये जो है मशीन हावर रेट इसलिए निकाला जाता है, मान लीजिए कोई कंपनी से बड़ी ऑर्डर लेनी हमें या कोई कंपनी हमसे इंस्ट्रूमेंट मांगता है, हम उस समय उसको सॉल्व करके एक एक चीज़ों का एंट्री करके हम उसको नहीं बता सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक पहले से तैयार कर रखते हैं कि 1 घंटे में मेरे मशीन अगर चलती है तो कितना चार्ज आता है, उसके हिसाब से हम लोग इंस्ट्रूमेंट तैयार करके सामने वाले को बता देते हैं और उसके हिसाब से हमें ऑर्डर मिल जाता है। ये इसलिए इसका उपयोग महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इसका जो इस मशीन के संचालन के दौरान जो प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है और उस प्रोडक्ट पे इस मशीन का जो रेट है हम उसको ऐड करते हैं और उसकी कॉस्ट निकालते हैं और उस कॉस्ट के निकलने के बाद हम जो अपने तरफ से निर्धारित कर रखे हैं कि हम इस प्रोडक्ट पे इतना प्रॉफिट कमाएंगे तो उतना प्रॉफिट हम उसमें ऐड करते हैं और उसके बाद उसको मार्केट में उतारते हैं। इस प्रकार आपको मैंने फॉर्मेट बताया मशीन हावर रेट का। अगर आपको मशीन हावर रेट्स का फॉर्मेट समझ में आया हो तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो मेरा देखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू।